हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और भाई साहब, आरपीएससी के द्वारा कल दो बड़े नोटिफिकेशन जारी हुए और दो बड़े नोटिफिकेशन में एक था फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस और एक था सेकंड ग्रेड का सिलेबस। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब कुछ भूचाल आने वाला है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर कुछ माइनर से परिवर्तन किया गया था, साइकोलॉजी वाले पोर्शन को इधर जोड़ दिया गया वापस फर्स्ट पेपर के अंदर। लेकिन सेकंड ग्रेड के जब सिलेबस को आया तो बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे, उससे पहले भी आ रहे थे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स कि सर क्या इस बार सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस में कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या। लेकिन जब उसके बाद में जब आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड का सिलेबस जारी किया गया तब पता लगा कि भाई साहब ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, देखते हैं कि क्या कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर। सब्जेक्ट वाइज तो अलग विषय था कि फर्स्ट पेपर के अंदर कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, या पहले वाला ही सिलेबस है। उन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। यदि हम बात करें अपने सिलेबस को लेकर के, तो यह है आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा सीनियर टीचर का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। इस सिलेबस की बात करें तो आपके यहाँ पर एक तो लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की बात करें तो फर्स्ट पेपर के अंदर एक तो आपका जीके का पोर्शन था जहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी थी, राजस्थान की हिस्ट्री थी, राजस्थान की कल्चर थी और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान था। एग्जैक्ट यही का ये पहले था कि भैया यही आपके राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर था। सभ्यता संस्कृति की बात की गई थी, अपने यहाँ पे भाषाओं की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें, अपने त्योहारों की बात करें, वो सब यहाँ पे था। इसके अलावा लोक देवताओं की बात करें, संतों की बात करें, कस्टम की बात करें, ड्रेस की बात करें, वो यहाँ पे था। राजस्थान के 18 साल की क्रांति वो भी यहीं पर थी। इसके अलावा राजस्थान के अंदर क्या होता है भाई, गवर्नर क्या होता है, उसके रोल क्या है, सीएम क्या होता है, उसके रोल क्या है, उसके कार्य क्या है, अपने यहाँ पर कार्य विधानसभा क्या उसकी बात करें वो यहाँ पे था। या स्टेट ह्यूमन राइट्स की बात करें, अपने यहाँ जो विभिन्न जो संगठन है, प्रशासनिक संगठन, ह्यूमन राइट्स की बात करें, या पंचायती राज क्या है, ये सब चीजें आपकी यहीं से था। इसके अलावा सेकंड पोर्शन यहाँ पर करंट अफेयर्स इन राजस्थान, अर्थात राजस्थान के करंट अफेयर्स के 10% यहाँ पर आते हैं। इसके अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। थर्ड पर्सन था यहाँ पे था जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया और वर्ल्ड की बात करें, मतलब इंडिया और वर्ल्ड का एक जनरल नॉलेज यहाँ पे था, जिसके अंदर हम बात करें जैसे विश्व के महाद्वीप और महासागरों की बात की गई थी, उनकी कुछ विशेषता यहाँ पे थी। इसके अलावा भारत का जो था इसका सामान्य परिचय, भारत के भौतिक प्रदेश हैं, भारत की नदियां हैं, इन सब के बारे में जानकारी यहाँ पे थी। ये भी पहले भी था और अभी भी यहीं पर है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की बात करें वो यहाँ पे थी। इसके अलावा भारतीय संविधान को लेकर के पूरी कहानी थी कि भारतीय संविधान का इतिहास था, भारतीय संविधान में कोई संशोधन हुए कि वो नहीं हुए, वो यहाँ पे भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद हैं उनकी बात यहाँ पर की गई थी। ये सब यहाँ पे था। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है ये था। पॉलिटिकल पार्टीज, इनका गठन कैसे होता है, कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां वो यहाँ पे थे। इसके अलावा बहुत सारे संगठनों की बात करें, जैसे भारतीय अपने फॉरेन ट्रेड की बात करें, जो भारत की जो विदेश नीतियां थी उनके अंदर नेहरू जी का योगदान क्या था, मतलब जो इंडियन पॉलिटी के अंदर पोर्शन था एग्जैक्ट वो का वो यहाँ पर है। इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद चौथे पोर्शन में एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पर आता है कि भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में था। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, जो सीखने वाला उसका विकास कैसे हो सकता है, लर्निंग क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, वो यहाँ पे था। इसका मतलब जो सेकंड ग्रेड की बात करें, इस सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर एग्जैक्ट जो पहले वाला सिलेबस था वो का वो सिलेबस यहाँ पर है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो जिन बच्चों ने कभी मन में सोचा होगा कि यार सेकंड ग्रेड का सिलेबस आ गया, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो बता दूं भैया कोई परिवर्तन नहीं। जो आपकी तैयारी थी उसके अनुसार लगे रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो कि इस बार सेकंड ग्रेड का टीचर तो बनना है। तो अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।